विश्व का इतिहास। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल चलत दस्ता सिपाही अध्यायवार सॉल्वर पेपर्स। ठीक है, ये हिंदी भी कराएंगे, अभी नहीं कराए हैं हिंदी, अंग्रेजी भी कराएंगे, गणित मैथ भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले भारतीय इतिहास किसका होगा? सबसे पहले भारतीय इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास इतना इतना टॉपिक है, सबको अपलोड कर दिए हैं। मध्य इतिहास का भी इतना टॉपिक है, ये भी अपलोड कर दिए हैं। आधुनिक इतिहास का भी इतना सारा टॉपिक है, अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ जाके देख लीजिए वीडियो में। सबका एक एक चैप्टर, जैसे एक चैप्टर ये है प्राचीन इतिहास का, एक वीडियो पूरा यहाँ तक कर दे 186 तक, पेज नंबर तक। फिर मध्यकालीन से 187 से लेकर के 198 तक, फिर आधुनिक इतिहास से 199 से लेकर 233 तक अपलोड कर दिए हैं, अपलोड हो गया। आप पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, अभी जस्ट पढ़ेंगे 234 में, यही पढ़ेंगे। पर हो गया सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री 3 पार्ट हो गया। विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास 234 पेज नंबर। विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। लुई सोलमा को कब फांसी दी गई? लुई सोलमा को कब फांसी दी गई? 1783 ईस्वी में। लुई सोलमा को कब फांसी दी गई थी? 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में हुई थी। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम को उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? सामान्य बुद्धि। फासिज्म विश्वास करता था एक दल की प्रणाली में 1854 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्रवाद का गठन। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था?
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? चीन। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? चीन, चीन, चीन। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज जो है किसके शासनकाल को कहते हैं? रॉब्सपियर, 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 रॉब्सपियर। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी परिवार हुई थी। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार हुई थी। कौन सी हुई थी? खूनी रविवार हुई थी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड, चीन और इंग्लैंड। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड, चीन और इंग्लैंड, चीन और इंग्लैंड। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ जैसे। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? संघाई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? संघाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1767 ईस्वी, 1767 ईस्वी, 1767 ईस्वी, 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्रवाद की स्थापना, राष्ट्रसंघ की स्थापना। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? 1929 से 1930 का आर्थिक संकट, 1929 से लेकर 1930 का आर्थिक संकट। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? उपयुक्त सभी है। कानून की समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया करना। सेंटियागो की राजधानी है, सेंटियागो डैश की राजधानी है चिली की, सेंटियागो डैश की राजधानी है चिली की। फ्रांस का शासक लुई 16 किस राजवंश से था? फ्रांस का शासक लुई 16 किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश।
प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ब्रूनो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रूनो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रूनो ने फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की? मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो और आबेसिए। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में किन निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ब्रिटेन। 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 डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। सामंत नाइट। सामंत नाइट। सामंत नाइट। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? वर्साय। 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 द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? किसने आक्रमण किया? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। फलतः पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रियाई से राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रियाई के राजकुमार की हत्या। राजकुमार की हत्या। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के
स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन थे। कौन थे? वाशिंगटन थे। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1714 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में, सॉरी गलती लिखा गया, 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन में संबंधित है? नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? नेल्सन मंडेला। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापना हुई थी? 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापित हुई थी? जर्मनी में। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? पुर्तगाली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड 1961। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए? अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए? रोम। निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कोटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। पहले है मार्क्स, फिर है गांधी, फिर है लेनिन, फिर माओ त्से-तुंग। मार्क्स है सन 1818 से 1883, गांधी है सन 1869 से 1948, लेनिन है 1870 से 1924, माओ त्से-तुंग है 1893 से 1976। पाइथागोरस थे यूनानी। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? मेंगलेन। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? मेंगलेन ने। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे। नादिर शाह किस देश का वासी था? फारस।
नादिर शाह किस देश का वासी था? फारस फारस फारस। बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में। बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में। 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। 100 साल की लड़ाई 100 साल की लड़ाई 100 साल की लड़ाई 100 साल की लड़ाई 100 साल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? मंगोले के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? अब्राहम लिंकन ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? बेनजीर भुट्टो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? बेनजीर भुट्टो। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑस्ट्रिया। इटली के आक्रमण पर किस देश को जीता था? किस देश को जीता था? मोरक्को। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे? प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे? रोम और कार्थेज। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? हो ची मिन। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? फ्रांसीसी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नॉन-किक। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? 1688। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? 1871 ईस्वी में। 1871 में। कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? माओ
ओ माओ से तुंग। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? 1868 AD 1868। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1776। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत की थी। ब्रिटेन द्वारा चीन जो है विजयी शुरुआत हुई थी साइनो रूसो युद्ध। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफसन। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा स्वतंत्रता अमेरिकी सेना। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकी सेना। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्ज़ेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है नाटो। किसे कहा जाता है? नाटो कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? किसों की हार हुई? जर्मनी का रूस का आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक जूट का निर्माण किया जिसका नाम था जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक जूट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी शक्ति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? 1765। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? हिरोशिमा। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? हिरोशिमा। किस घटना द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ में की स्थापना। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। चीन 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 चीन। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कह सकते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? किसके शासनकाल को कहते हैं? रॉबस्पियर। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन कहा जाता है? रॉबस्पियर। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्रीय संघ गठन, समुराई योद्धा वर्ग है, समुरादी योद्धा वर्ग है। जापान में समुराई योद्धा वर्ग है। जापान समुदाय योद्धा वर्ग है। जापान 720। ऐसा हो गया क्वेश्चन। विश्व का इतिहास खत्म हो गया। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट।